जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेंगू फीवर जो, अरे यार वही डेंगू सेम ही है। डेंगू फीवर जो बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि डेंगू में फीवर तो होना ही है, और फीवर का साथ साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, मतलब क्या क्या साइन सिम्टम होता है, इसके बारे में आज जानने के लिए कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये पता लगाने के लिए कोशिश करेंगे कि डेंगू में कब जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है या कब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। और डेंगू को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर डेंगू हो गया तो कैसे खुद को बचा सकते हैं, इसका रिगार्डिंग थोड़ा बहुत डिस्कस करने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फीवर क्यों होता है, ये बुखार जो होता है क्यों होता है, उसके बाद जानेंगे डेंगू फीवर क्यों होता है। कोई कभी सोचने के लिए कोशिश किया है कि ये फीवर क्यों होता है? थोड़ा सा जानने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि शरीर जो होता है उसका क्या होता है, एक सेल्फ डिफेंसिंग मैकेनिज्म होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बॉडी का एक अलग सा इम्यूनिटी होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे कि बाहर से कोई डिजीज या इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर आता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। शरीर क्या करता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करता है शरीर में, जो क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी फाइटिंग करते हैं, या क्या होता है, रिएक्शन होता है। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि कोई कोई रिएक्शन जो होता है उसमें क्या है कि टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, और कोई कोई रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। सेम वे में जहाँ यहाँ पे जब एंटीबॉडी एंटीजन के रिएक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर रेज हो आता है, उसका वजह से क्या होगा, शरीर में टेम्परेचर दिखना शुरू होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फीवर। तो फीवर एक खराब चीज नहीं, अच्छा चीज है, जो इंडिकेट करता है भाई तुम्हारे शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, मतलब इन्फेक्शन आ गया है, ये अलार्मिंग कंडीशन तुम्हारा शरीर के लिए, ताकि तुम सही समय में सही टाइम में सही स्टेप ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता दिया, शरीर में क्या होता है, इन्फेक्शन आता है और क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, पहले आपको टेम्परेचर कम कराना है। कैसे? एंटीपायरेटिक, मतलब जो मेडिसिन टेम्परेचर डाउन करता है, तो उसमें क्या आएगा आपका पीसीएम, पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल खाने से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। अगर पैरासीटामोल से कम भी नहीं हो रहा है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कोल्ड स्पंजिंग करना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर तो डाउन हो गया हमारा, लेकिन क्या है, अभी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एंटीबायोटिक अपने आप स्टार्ट नहीं करना है, उससे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जैसे कि आपको अभी मैं बता दिया कि फीवर क्या होता है और फीवर का इलाज क्या है, लगभग थोड़ा सा बता दिया हूँ। और भी जानने के लिए कोशिश करते हैं कि डेंगू फीवर क्या है, डेंगू में क्या होता है। तो डेंगू के ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ऐसे कुछ स्टेट्स है जिसमें अभी डेंगू का प्रभाव कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो इसके लिए सबको अवेयर करने के लिए ये डेंगू का ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। तो इसमें नॉर्मली एक चीज ध्यान में रखना, कोरोना जैसे कि कोरोना में बताया था क्या है, कॉन्टेजियस है, मतलब एक बंदा से दूसरे बंदे में इन्फेक्शन फैलने का चांसेस रहता है, लेकिन डेंगू में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों डेंगू क्या होता है, वायरल डिजीज होता है। तो वायरल डिजीज जो बोल दिया, तो उसमें जो वायरस है उसको क्या बोलते हैं, डेंगू वायरस को क्यों बोलते हैं, नहीं तो आप फ्लावी वायरस बोल सकते हो। तो फ्लावी वायरस को एक इंडिविजुअल टू दूसरे इंडिविजुअल तक कैरी करने के लिए क्या चाहिए, उसको एक मच्छर चाहिए। लेकिन सारे जितना भी मच्छर अवेलेबल है, सारे मच्छर क्या है, इस वायरस को नहीं ले सकते। उसके लिए एडिस अजिप्टी एक मच्छर होता है, जैसे कि आपको साइड में दिख रहा होगा, इसका लेग में क्या व्हाइटिस हो रखा है। यही है मच्छर जो वायरस को क्या कर सकता है, एक इंडिविजुअल से लेकर दूसरा इंडिविजुअल तक पहुंचा सकता है। जैसे कि आपको मैं बता दिया कि डेंगू ऐसे स्प्रेड नहीं होता, उसके लिए क्या है कि एक मच्छर का मीडियम का जरूरत पड़ता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका प्रिवेंशन के लिए तो यही करना है कि मच्छर को ग्रो करने नहीं देना है, नहीं तो अगर मच्छर आ रहा है तो हमें काटने नहीं देना है। एग्जैक्टली यही सेम है, तो इसका मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया के लिए बस बता दिया आपको। अभी तक हम डेंगू के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिए हैं, फिर देखते हैं उसका साइन एंड सिम्टम के बारे में। जब साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है, साइन एंड सिम्टम को ध्यान में रखते हुए डेंगू के दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, माइल्ड और सीवियर। माइल्ड में क्या है कि इतना सीरियस नहीं होता है, इसका साइन एंड सिम्टम नॉर्मल टाइप रहता है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये नॉर्मल फीवर है या डेंगू है। और ये जो सीवियर होता है दोस्तों, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, और इसका जो साइन एंड सिम्टम होता है कुछ डेंजर टाइप का होता है। अभी बात करते हैं दोस्तों माइल्ड डेंगू के बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका साइन एंड सिम्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मल बुखार रहता है, उसके साथ साथ क्या होगा, बॉडी पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, आपका सर दर्द होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, बॉडी में रेड स्पॉट दिखेगा, रैशेस। और उसमें क्या होता है दोस्तों, हल्का हल्का आपको वोमिटिंग होने का चांसेस है। माइल्ड डेंगू के लिए आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना। आपको क्या करना है, सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और डॉक्टर जिस टाइप का आपको सजेस्ट करेंगे उनका हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेते रहना है। जैसे कि मेनली इसमें क्या होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है। अभी जानते हैं दोस्तों जो सीवियर डेंगू, इसमें क्या होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इसमें थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं करना है। पहले जब भी आपको फील होता है कि हाँ इस टाइप का साइन सिम्टम आ रहा है, तो आपको तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। ये जो सीवियर डेंगू होता है दोस्तों, ये नॉर्मली हर किसी को नहीं होता है,
तो इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी को पहले भी डेंगू हो रखा था और अभी दोबारा हो रहा है, तो देयर आर चांसेस कि ये सीवियर हो सकता है। और क्या है, जैसे कि इन्फांट्स होते हैं या नहीं तो प्रेग्नेंट लेडी, इन लोगों को क्या है मैक्सिमम चांसेस रहता है कि सीवियर डेंगू होने का। तो उनके लिए अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई कंडीशन में डेंगू हो रहा है तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है आपके लिए, आपको तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो सीवियर डेंगू का कंडीशन में आपको नॉर्मली डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, और आपको होना भी है। लेकिन माइल्ड में होने का जरूरत नहीं है, तो हॉस्पिटल में एडमिट होकर पैसा खर्चा करने से अच्छा है घर में आराम से ट्रीटमेंट लेते रहिए माइल्ड में, और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, बस बात करते रहिए। तो सीवियर डेंगू जो होता है इसमें साइन सिम्टम क्या रहता है दोस्तों, सिर्फ पेट में दर्द होना। पेट में दर्द होने के साथ साथ आपको क्या होगा, वोमिटिंग होने का चांसेस रहता है। वोमिटिंग में आपका अगर ब्लड आ रहा है तो इट्स सीवियर कंडीशन। अगर आपको फीवर है और उसके साथ साथ ऐसे ब्लीडिंग है, आपका क्या है नाक से है, कान से, आंख से, गम से, ऐसे आपका ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसमें आपको कंफर्म हो जाना है कि ये सीवियर डेंगू होने का चांसेस है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जो एक्सट्रीमिटीज है, लाइक हाथ में ये हो गया, पैर में है ना, ये सारे एक्सट्रीमिटीज जो है इसमें क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा लीकेज होने का चांसेस रहता है। अगर ब्लड प्लाज्मा लीकेज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, आपका जो ओवरऑल वॉल्यूम ब्लड का क्या होगा, डाउन हो जाएगा, मतलब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों में क्या होता है, लगभग 20 का आसपास कम हो जाता है आपका ब्लड प्रेशर। तो उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई डेंगू हो सकता है। और जैसे कि ब्लड प्रेशर डाउन होना, ब्लीडिंग होना, ये सारे कंडीशन के साथ साथ लास्ट में क्या होगा, आपका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। और लास्ट में जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जब हो जाएगा, मतलब आपका शरीर में कोई भी ऑर्गन काम नहीं करेंगे, मतलब लास्ट स्टेज। तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम चांसेस है कि डेथ होने का। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका जो हेमाटोक्रिट होता है वो बढ़ता आता है, उसका मतलब ये है कि ये सीवियर डेंगू है, ये एक अलार्मिंग कंडीशन आपके लिए है। तो अभी जानते हैं दोस्तों डेंगू में कौन सा टेस्ट करना चाहिए और कब कब करना चाहिए, मतलब कौन सा दिन में कौन सा टेस्ट करना चाहिए। पहला दिन हमारा फीवर हो गया तो सारे टेस्ट करा लिए, नेगेटिव आ गया मतलब हमें डेंगू नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसका क्या है, डे वाइज डिवाइड किया हुआ है कि इस डे में आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखते हैं कि कौन सा डे में कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसमें क्या रिफ्लेक्ट करता है, कोई टेस्ट है 2 दिन के बाद रिफ्लेक्ट करता है, कोई ये 5 दिन के बाद, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे क्या क्या है। फर्स्ट डे एंड सेकंड डे में आपको क्या करना पड़ेगा, NH1 टेस्ट। इसमें क्या होता है, अगर NH1 पॉजिटिव है तो मतलब ये है कि आपका डेंगू पॉजिटिव है। क्या होगा, आपका 5th एंड 6th डे में आपको क्या करना पड़ेगा, CBC टेस्ट कराना पड़ेगा और IgG IgM टेस्ट कराना है। तो CBC में नॉर्मली क्या होता है, प्लेटलेट कम हो जाता है। तो अगर प्लेटलेट कम हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि देयर आर चांसेस कि आपको डेंगू है। जैसे मैं आपको बताया IgG एंड IgM आपको टेस्ट कराना है। अगर IgG और IgM दोनों पॉजिटिव है तो मतलब ये है कि आपको करेंटली डेंगू है। अगर आपको IgG पॉजिटिव है लेकिन IgM नेगेटिव है, मतलब ये है कि आपका पास्ट हिस्ट्री रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ आपको पहले डेंगू था अभी नहीं है। लास्ट जो टेस्ट होता है दोस्तों PCR, इसमें क्या होता है, ये अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो मतलब ये है कि आपका डेंगू पॉजिटिव है, अगर PCR नेगेटिव आया तो आपका डेंगू नेगेटिव है। ठीक है, तो ये कब करा सकते हो, आप कभी भी करा सकते हो। PCR जो टेस्ट होता है कभी भी करा सकते हो। ये होता है आपका सारे टेस्ट और कब कब कराना चाहिए, उसका हिसाब से क्या क्या होने का चांसेस है। ये सारे चीज में मुझे लगता है कि आप लोगों को भी डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों आप अभी तक मुझे लगता है कि आप लोगों को बता दिया हूँ कि माइल्ड और सीवियर डेंगू कैसा है, आप कैसे पहचानोगे। तो अभी ये जानने के लिए कोशिश करते हो दोस्तों, अगर आपको माइल्ड डेंगू है तो कैसे ट्रीटमेंट कराना है। तो माइल्ड डेंगू में आपको ज्यादा सीरियस नहीं होना है, आपको नॉर्मली क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल में एडमिट होने का जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर जैसे आपको एडवाइस करेंगे, नॉर्मली डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे आपको फीवर है तो मतलब फीवर के लिए मेडिसिन, बॉडी पेन हो रहा है बॉडी पेन के लिए मेडिसिन। और अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, OPCM ही लेना है, आपको ब्रूफेन या एस्पिरिन नहीं लेना है। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आपको पता है पहले से प्लेटलेट आपका कम है, क्योंकि ये क्या होता है ब्लड कोआगुलेटिंग एजेंट होता है, मतलब ब्लड को क्लॉट करता है, लेकिन ये कम है मतलब आपको ब्लीडिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और ऊपर से आप एस्पिरिन ले रहे हो, ये भी क्या होता है, एंटी कोआगुलेंट होता है। तो आप ऐसे ब्लड आपका थिन हो रखा है, फिर ऊपर से और भी थिनर ब्लड थिनर ले रहे हो, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांसेस है। तो आपको क्या है, एस्पिरिन बिल्कुल भी नहीं लेना है और ब्रूफेन भी नहीं लेना है। तो आपको जो करना क्या है कि मैक्सिमम रेस्ट करना है आपको। ठीक है, कुछ काम नहीं करना, मैक्सिमम रेस्ट करना है, बेड रेस्ट करना है आपको। उसके साथ साथ सफिशिएंट ओरल फ्लूइड्स लेना है और ORS भी लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का भी जरूरत पड़ता है। तो ORS लेना है, सफिशिएंट ओरल फ्लूइड लेना है, उसके साथ साथ आपको बेड रेस्ट का जरूरत है। और जैसे डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, अगर फीवर है तो उसके लिए आपको एंटीपायरेटिक PCM लेना है, या बॉडी पेन है तो फिर भी PCM लेना है। तो अगर आपको सीवियर डेंगू है तो उसके लिए क्या करेंगे,
सीवियर डेंगू है मतलब दोस्तों आपको फाइनल ऑप्शन ये है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना ही है। जैसे कि मैं बताया इसमें क्या होता है, प्लेटलेट डाउन हो जाता है। अगर आपका प्लेटलेट 20,000 से कम है तो उसमें क्या है, प्लेटलेट एडमिनिस्ट्रेशन करने का जरूरत पड़ता है, नॉर्मली प्लेटलेट देने का जरूरत पड़ता है। अगर आपको वोमिटिंग ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए क्या है, ओरल फ्लूइड को बंद करना है। उसके साथ साथ क्या करना है आपको, इंट्रावेनियस मतलब आईवी फ्लूइड देना है। उसके साथ साथ आपको क्या है, कंप्लीट बेड रेस्ट करना है और आपका डाइट पे फोकस करना है। और हॉस्पिटल में जब आप एडमिट रहोगे तो जितना भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहेगा और डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट लेना है। फिर अभी जानते हो दोस्तों प्रिवेंशन का, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता दिया कि डेंगू क्या है, कंटेजियस नहीं है। तो इसमें क्या है कि मीडियम का माध्यम से मतलब मच्छर का माध्यम से एक इंडिविजुअल टू दूसरा इंडिविजुअल में जाता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उस मीडियम को मारना है, मतलब उस मीडियम को आपका तक पहुंचने नहीं देना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले डेंगू का जो मच्छर होता है क्या है, जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर मतलब स्टैंडिंग वाटर है वहीं पे ग्रोथ करता है। तो आपका क्या है, घर का आसपास कहीं पे स्टैंडिंग वाटर नहीं रहने देना है, जैसे कि कूलर का पानी हो या आपका वाटर टैंक का पानी हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको रेगुलरली पानी खत्म करके ड्राई कराना है। तो इसमें क्या है कि मतलब स्टैंडिंग वाटर नहीं रखना है। ये हो गया, आपको मच्छर बनने नहीं देना है। अगर मच्छर बन गया तो उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे कि फॉगिंग करते हैं तो फॉगिंग का एक रूल है दोस्तों, खुद का घर का सिर्फ नहीं करना है, आसपास का भी कराना पड़ेगा, क्योंकि मच्छर जो होता है उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं होता है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आपका जो दरवाजा है या खिड़की है उसमें क्या है, नेट लगा सकते हो ताकि मच्छर अंदर नहीं आएंगे। अगर अंदर आ गए तो उसके लिए आप मस्क्यूटो नेट यूज कर सकते हो सोने का टाइम में। फिर भी अगर आपको लगता है मस्क्यूटो नेट का अंदर मच्छर घुस गया तो फुल स्लीव पहन के सोना है, फुल ट्राउजर फुल स्लीव ड्रेस पहन के सोना है। अगर ये भी आपको लगता है कि नहीं चलो यहाँ पे भी खाली रह जाता है तो आपको क्या करना है, मॉस्किटो रेपेलेंट जो होता है उसको लगा के सोना है। फुल मिला के आपको मच्छर से बच के रहना है। और अगर मच्छर काट लिया तो उसके लिए मैं आपको ट्रीटमेंट बता दिया क्या क्या करना है। फाइनली ये बोलना चाहता हूँ कि डेंगू से डरना नहीं है, लेकिन सचेतन रहिए।